हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि आपकी सीडीपी बेस्ड थी। और इसी सीरीज में हमने जो लास्ट लेक्चर समझा था वो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को समझा था। और इस लेक्चर में हम लोग इसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आपके पीवाईक्यू बेस्ड है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे वो 20 रहेंगे। ठीक है। और सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपके फ्यूचर एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि हु डेवलप्ड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि जो ये थ्योरी है वो किसने एक्सप्लेन की थी या किसने डेवलप की थी, तो आंसर है हमारा एल्बर्ट बेंडूरा। आगे चलने से पहले कुछ जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को रिकैप्चुलेट करा देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी। तो इस थ्योरी के जो मेन कंपोनेंट है वो कैसे है कि देखो, ये जो थ्योरी है वो आपको बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को एक तरह से कनेक्ट करने का काम करती है ना। बिहेवियरिज्म का मतलब है बिहेव, आपका व्यवहार, और कंस्ट्रक्टिविज्म है आपका जैसे रचनावाद। और उन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम करती है वो आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी करती है। उसके बाद इसकी मेन कंपोनेंट को अगर आप डिस्कस करोगे तो कौन कौन सा है, ए आर आर एम। अब आप कहोगे सर ये ए आर आर एम क्या है, तो अटेंशन, ए फॉर अटेंशन, आपका रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और आपका मोटिवेशन। देखो ये कीवर्ड्स है इस थ्योरी के। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन को आपको सोल्व करना हो तो एक बार फिर से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ये एक शॉर्टकट है छोटा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही इसी शॉर्टकट से क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ए आर आर एम क्या स्टैंड करते हैं। ठीक है। हु डेवलप्ड सोशल कम्युनिटी थ्योरी, तो आंसर हमारे फर्स्ट का क्या है, एल्बर्ट बेंडोरा। कहाँ से थे, कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे। डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईयर याद रख लेना, 1925 से लेके 21 तक। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बेंडूरा द प्राइमरी प्रोसेस इन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इज। अच्छा, हालांकि आज क्वेश्चन आपके हिंदी में भी हैं जो कि आपको कंपेटेबिलिटी ज़्यादा बेटर कंपेटेबिलिटी देंगे, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में प्राइमरी प्रोसेस क्या है, कंडीशनिंग है क्या, नहीं। मॉडलिंग, हाँ मॉडलिंग है, हो सकता है। स्कैफोल्डिंग नहीं है, मदद करना नहीं है। एकोमोडेशन नहीं है। कंडीशनिंग आपने कहाँ पे समझा था, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है या ओपरेंट कंडीशनिंग है वहाँ पे। मॉडलिंग क्या है कि देखो यहाँ पे जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो क्या करता है, प्राइमरी प्रोसेस में किसी मॉडल को देखता है ना, और वहाँ से ही चीज़ों को क्या करता है, कॉपी करता है या वहाँ से ही चीज़ों को सीखता है। तो आंसर है हमारा मॉडलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दैट रेफर्स टू ऑब्जर्विंग अदर टू लर्न बिहेवियर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो आंसर देखो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हाँ, राइट आंसर क्या है आपका, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देखो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोलती भी यही है कि जो चाइल्ड है वो क्या करता है, अपने सोशल इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखता है। ठीक है। आपको याद रखना है कि जो चाइल्ड है वो क्या करता है, अपने सोशल इन्वायरमेंट से ही चीज़ों को सीखता है। लेकिन एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे चाइल्ड का पर्सनल, है ना, पर्सनल इंडिविजुअल बिहेवियर भी काम करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इतना अभी तक याद रख लेना कि पर्सनल बिहेवियर और उसका खुद का जो प्रोस्पेक्ट है वो भी हेल्प करता है। री नहीं, री की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं, आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग में बात करते हैं। एडेप्टेशन की बात हम यहाँ नहीं करते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी में बात करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एक्सप्लेन द इंडिविजुअल्स बिलीफ इन देयर कैपेसिटी टू सक्सीड। अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आंसर बताया था या सेल्फ एफिकेसी को समझाया था। यह आंसर है इसका, सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है कि जो कैपेसिटी है, मान लो बच्चा ये मान लेता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, वो किस में आएगा, सेल्फ एफिकेसी में। ठीक है। सफल होने की क्षमता में विश्वास की व्याख्या करते हैं, तो सेल्फ एफिकेसी। रेगुलेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इंडिविजुअल बिहेवियर यहाँ पे डिपेंड करता है और अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करता है या अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मोटिवेशन आंसर नहीं है, फीडबैक आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। इन बेंडोराज एक्सपेरिमेंट चिल्ड्रन इमिटेड एग्रेशन आफ्टर वॉचिंग ए मॉडल विद विच ऑब्जेक्ट।
अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट याद होगा, जो डोल एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या था कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट डोल है और यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड ए है और यहाँ पे इंडिविजुअल कोई बी है। अब बी इस डोल के साथ जिस तरह का बिहेव कर रहा है, वैसी ही जो चीज़ें बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है या कॉपी कर रहा है, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ कि ये डोल है, मान लो ये बॉक्स हमारा डोल है और बी इंडिविजुअल है, इसके साथ कुछ बिहेव कर रहा है और जो ए है चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, उस बिहेव को कॉपी कर रहा है या उस बिहेव को समझ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, तो डोल के ऊपर, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म रेफर टू इन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। क्या है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, नहीं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग में बात की थी। यहाँ पे क्या है, इंटरप्ले बिटवीन इन्वायरमेंट बिहेवियर एंड पर्सनल फैक्टर। हाँ, राइट आंसर क्या है आपका, बी, कि यहाँ पे इन्वायरमेंट भी आ गया है, पीछे भी हमने बात की थी, सोशल इन्वायरमेंट भी आ गया है, ठीक है, इन्वायरमेंट भी है और साथ साथ पर्सनल बिहेवियर भी है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन पियर्स फॉर लर्निंग, नहीं, आंसर नहीं है। कनेक्शन बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, नहीं, ऑपरेंट कंडीशन में पढ़ा था हमने। डिपेंडेंस ऑन पियर्स का मतलब क्या है कि बच्चा यहाँ पे अपने आसपास के लोगों से सीखता है ना, आसपास के साथियों से सीखता है, जैसे क्लासरूम में बच्चा है और अपने फ्रेंड से कुछ चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, आंसर है हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म डिस्क्राइब लर्निंग थ्रू विकेरियस एक्सपीरियंस। अब इसको समझते हैं क्या है, सोल्व करने से पहले देखो विकेरियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था कि जो चाइल्ड है वो किसी और इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। मान लो कि ए चाइल्ड है और यहाँ पे बी कोई पर्सन है और बी कोई पर्सन कोई भी काम कर रहा है और उससे बच्चा सीख रहा है, तो इस बी के एक्सपीरियंस से बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो इसमें किस में आएगा, ये आपके विकेरियस एक्सपीरियंस में। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। क्या आएगा, डायरेक्ट लर्निंग, नहीं, एक्सपेरिमेंट लर्निंग, नहीं। देखो बच्चे ने क्या खुद से कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो आंसर इज नहीं। हाँ, लेकिन बच्चे ने क्या किया, चीज़ों को देखा और ऑब्जर्व किया, तो राइट आंसर इज सी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कंडीशन लर्निंग, नहीं, ये बिहेवियरिज्म का पार्ट है, आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बेंडूरा स्ट्रेडिक रेसिप्रोकल कोशियस मॉडल। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो वैसे कंपोनेंट में हम लोगों ने क्या समझा था, ए आर आर एम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मॉडल की बात कर रहे हैं। मॉडल कौन सा है आपका, स्ट्रेडिक रेसिप्रोकल कोशियस मॉडल है। उसमें क्या होता है, आप इतना समझ लो कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, मान लो इंडिविजुअल, मैं ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ए यहाँ पे क्या करेगा, ए का पर्सनल फैक्टर काम करेगा। पर्सनल कौन कौन सा, जैसे आपका बिहेवियर, उसका इन्वायरमेंट और उसका पर्सनल फैक्टर। लेकिन यहाँ पे काम क्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मोटिवेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बिहेवियर काम करेगा, साथ में इन्वायरमेंट काम करेगा और पर्सनल फैक्टर काम करेगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है मोटिवेशन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के गलत होने के चांस ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और उसको ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द एबिलिटी टू रेगुलेट ऑन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इज कॉल्ड। तो क्या है, देखो रेगुलेट कर रहा है खुद से, तो रेगुलेट कहाँ पे हो रहा है, रेगुलेशन में। रेगुलेशन कहाँ पे है, सेल्फ रेगुलेशन। रीइंफोर्समेंट की बात यहाँ पे नहीं करते हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्शन की बात नहीं करते हैं, मोटिवेशन की बात नहीं करते हैं, तो राइट आंसर क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद है विकेस रीइंफोर्समेंट एम्फेसाइज, तो किस पे करेगा, आपका लर्निंग थ्रू अदर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। मैंने बताया था ना कि बच्चा क्या करता है, मान लो ये चाइल्ड है, वो बी के एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता और समझता है, ठीक है। मान लो कि बी कोई किसी काम को करने में सक्षम है या वो काम कर लेता है, तो ये यहाँ पे मोटिवेट हो जाएगा। मान लो कि बी यहाँ पे किसी काम को नहीं कर पा रहा है, तो बी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। मैं दोबारा से बताता हूँ कि मान लो कि बी किसी काम को कर रहा है, ठीक है, और वो सक्सीड हो गया है, उसने वो काम कर लिया है, तो ये बच्चा है वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। अगर बी ने काम नहीं किया है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बच्चा है वो क्या सोचेगा कि ये काम मेरे से भी नहीं होगा,
तो दूसरे के एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख रहे हैं, तो लर्निंग थ्रू अदर्स रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। कॉग्निटिव रीजनिंग नहीं है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इन क्लासरूम? तो क्या है? रोट लर्निंग नहीं है, रोट लर्निंग नहीं है। इमिटेशन और इंटरेक्शन है। क्या है आंसर? इमिटेशन और इंटरेक्शन, यानी बच्चा क्या करता है, चीज़ों को अनुकरण करता है, कॉपी करता है और अपने सोशल इन्वायरमेंट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो आंसर इज इमिटेशन एंड इंटरेक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, टेस्टिंग मेमोराइजेशन स्किल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मॉडलिंग इन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी? देखो आपको जो आंसर करने हैं ना वो किसके ऊपर करने हैं, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में। तो कॉग्निटिव लोड नहीं है, रिलीवेंस ऑफ द मॉडल, हाँ राइट आंसर है रिलीवेंस ऑफ द मॉडल। ग्रुप डायनामिक्स नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। मॉडल का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो जब प्राइमरी स्टेज में आपने देखा था कि बच्चा किसी मॉडल को देख के ही चीज़ों को क्या करता है, सीखता और समझता है। तो प्राइमरी स्टेज में रिलीवेंट होता है किसके ऊपर, मॉडल के ऊपर। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है, मॉडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू बेंडूरा रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर बाय। तो आंसर करो कि तो बेंडूरा के एक्सपेरिमेंट में रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस है ना, कि रीइंफोर्समेंट का मतलब कि उसको बच्चे को रिकैपिचुलेट हो रहा है, चीज़ें उसने देखी है और उसको दोबारा से करने को वो कोशिश कर रहा है। तो क्या आएगा, एक्टिंग एज अ गाइड फॉर फ्यूचर एक्शन। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, ARRM, अटेंशन किया, रिटेंशन किया यानी मेमोराइज किया और उसको दोबारा से करने की कोशिश की। दोबारा से कब करेगा, इन फ्यूचर, ठीक है। तो एक्टिंग एज अ गाइड फॉर फ्यूचर एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट रोल डज द टीचर प्ले इन अप्लाइंग सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इन क्लासरूम? तो क्लासरूम में टीचर जो है वो कैसा रोल प्ले करता है, तो एज अ मॉडल, मॉडल फॉर एप्रोप्रिएट बिहेवियर। चाइल्ड क्या करता है, टीचर को ही मॉडल मानता है और वहीं से चीज़ों को क्या करता है, सीखता है या कॉपी करता है, ठीक है। डिक्टेटर नहीं आएगा, पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, कंट्रोलर ऑफ पनिशमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इंक्लूड्स, वही 4 स्टेज है, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है। कौन कौन सी, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वेंडूराज थ्योरी सजेस्ट दैट एग्रेशन इन चिल्ड्रन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट याद है तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ये हमारा चिल्ड्रन है, बच्चा है, ये हमारी डॉल है और बी कोई इंडिविजुअल है। अगर बी इस डॉल के साथ किसी भी तरह से एग्रेसिव नहीं कर रहा है, एग्रेशन नहीं कर रहा है, तो ए यहाँ पे जो चाइल्ड है वो एग्रेशन नहीं सीखेगा। तो क्या होगा, शोविंग नॉन एग्रेसिव मॉडल्स, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज सेल्फ एफिकेसी इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी? तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि सोशल सेल्फ एफिकेसी को इन्फ्लुएंस करता है अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो क्या करेगा, बिहेवियर एंड टास्क परफॉर्मेंस। क्या करेगा, बिहेवियर एंड टास्क परफॉर्मेंस, जो कि आपने मॉडल में भी समझा था। सोशल स्टेटस नहीं, टीचर फीडबैक नहीं, कैरिकुलम डिजाइन नहीं। देखो एक बार यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है आप लोग कि सीडीपी में जनरली हमें क्या करना होता है कि जो ये सब्जेक्ट है वो आपका लैंग्वेज बेस्ड है और आपको बेटर वन के साथ ही आंसर करना होता है। मान लो कि यहाँ पे पूछ रहा है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी और आपको दो आंसर सिमिलर लग रहे हैं, तो आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको ही क्या करना है, हिट करना है, मार्क करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आपने देखा था, मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, विक्रियस बच्चा क्या कर रहा है, ए है, किसी बी के एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख रहा है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, आंसर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी? देखो यहाँ पे जो नोट के क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस में गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहाँ पे नोट पूछा हुआ है, तो नोट के अकॉर्डिंग क्या है, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म हाँ है, लर्निंग थ्योरी ऑब्जर्वेशन हाँ है थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हमने कहीं पे नहीं की है, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन भी
आंसर है, मतलब मीन्स वैसे ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट के अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या है, सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन टीचर फोस्टर सेल्फ रेगुलेशन इन स्टूडेंट। अच्छा, सेल्फ रेगुलेट करना है बच्चों को, तो क्या करेंगे टीचर्स, क्या करेंगे, थ्रू प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, बच्चों को कंपेरेटिवली फ्री रखेंगे। ठीक है, फ्री का मतलब उनके ऊपर ज़्यादा कोई प्रेशराइज नहीं रखेंगे, उनको ऑटोनॉमी देंगे, फ्रीडम देंगे, जिससे वो चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। और जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग और एग्जाम्स, उतनी ही हमने यहाँ पे बात की है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एग्जाम टाइम में हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी स्टडी एंड व्हाट शुड नॉट बी स्टडी। तो इंपॉर्टेंट ही हमें पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एंड हैव ए नाइस डे।